स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर फॉल्सिंग मेथड और रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे उसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे कन्वर्जेंस चेक करते हैं, सब हमने 4 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। अब ये 5वां वीडियो आ रहा है हमारा और इस 5वें वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर फॉल्सिंग मेथड। कैसे हम रेगुलर फॉल्सिंग मेथड की मदद से किसी इक्वेशन के अप्रॉक्स रूट निकाल सकते हैं, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड में निकालते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले रेगुलर फॉल्सिंग मेथड के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उसी फार्मूले की मदद से हम किसी इक्वेशन के रूट फाइंड करिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रेगुलर फॉल्सिंग मेथड के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, जैसे कि न्यूटन रैप्सन मेथड में करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको ग्राफिकली थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे हम इसके फार्मूले को निकाल पाएंगे। दोस्तों, हम एक कर्व लेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, काफी बड़ा बन गया है। सबसे पहले एक हम कर्व लेट कर लेते हैं कि y बराबर fx के फॉर्म का कोई कर्व है, फिर उसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। इक्वेशन कैसा होता है, किसी पॉलीनोमियल के इज इक्वल में अगर हम 0 पुट कर दें और उसके रूट फाइंड कर सके तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन में वन टाइम वेरिएबल होती है, जबकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन में प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए मैं एक सबसे पहले कर्व लेट कर रहा हूं y बराबर fx की इक्वेशन के फॉर्म का। ये मान लीजिए मैंने एक कर्व लेट कर लिया है। ये हमारे पास एक कर्व है y बराबर fx के फॉर्म का। ठीक है, ये हमने एक कर्व लेट कर लिया है। थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। हम एक कर्व लेट करेंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, रेगुलर फॉल्सिंग मेथड के लिए हम फार्मूला ड्राइव करिए। अच्छा दोस्तों, अगर ये y बराबर fx का कर्व है तो ये कर्व x एक्सिस को जहां पर कट करेगा वही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट रूट क्या होगा इस कर्व का। यानी इस इक्वेशन का y बराबर fx के फॉर्म की हम इक्वेशन ले लेंगे, ये कर्व बोले उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो उस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट रूट होगा वो कहां होगा, जहां पर ये कर्व x एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। लेकिन हम इस कर्व के सॉल्यूशन को फाइंड कर पाना आसान नहीं है। बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होती है जिनमें इसमें हम एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में करते क्या है, इसके हम अप्रॉक्स रूट निकालते हैं। लेट कर लेता हूं कि यहां का जो एक पॉइंट है ये पॉइंट B कामा FB है। अब ये कैसे B कामा FB है ये समझो जरा कि B कामा FB कहां से आया। दोस्तों, हम कर्व की इक्वेशन क्या लेट करेंगे, y बराबर fx। हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लीजिए consider any equation of the curve, any equation of the curve is in the form। हम इस फॉर्म की क्या करते हैं, कोई कर्व की इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब इस फंक्शन को 0 पुट कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई कर्व है y बराबर fx। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में इसे हम देखेंगे। ठीक है, अब हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट b लिया और एक पॉइंट a ले लेते हैं। एक पॉइंट b ले लो और एक पॉइंट ए ले लो। तो यहाँ का अगर b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखो तो fb आएगी। भाई अगर x का पॉइंट b है, अगर x क्या है, b है, तो y क्या आएगा, अगर x बराबर b है तो y क्या आएगा, तो कहोगे y fb आएगा। और अगर x बराबर a है तो y यहाँ से क्या आएगा, तो y क्या आएगा, fa आएगा। अगर b x है, ये कोऑर्डिनेट तो हमेशा x y होता है, तो b पॉइंट x हो गया और ये y वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए, अगर x की वैल्यू क्या है, a है, तो उस पे y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ a। तो
इस पॉइंट में इसको कैपिटल ए नाम दे देता हूं, इसे हम कैपिटल बी नाम दे देते हैं। मतलब कैपिटल बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो b एफ बी है। कैसे? क्योंकि x बराबर हम b लेंगे तो b आएगा, x बराबर a लेंगे और f आएगा। a और b है क्या ये समझो पहले। a और b उस इंटरवल के दोनों पॉइंट हैं जिसके बीच में रूट क्या करेगा, लाई करेगा। मैंने पहले वीडियो में जितने भी वीडियो पढ़ा उसमें बता चुका हूं कि सबसे पहले हम इंटरवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिसाइड करते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट a, f a है, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट f b, f b है और हमारे पास ये कर्व किस इक्वेशन के फॉर्म का है, y fx के फॉर्म का है। अब बताइए यहाँ पर इसका क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रूट होगा। लेकिन हम एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस b पॉइंट को a पॉइंट से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन जो है इस कर्व को फिर से एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रही है, यहाँ पास कट कर रही है। मान लिया जहां पास कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट है c, 0। आप कहोगे c, आप कुछ भी मान सकते हैं। और c, 0 क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल x एक्सिस पे, अच्छा ये x एक्सिस तो y एक्सिस के लगभग बीच में होगा, इसीलिए बीच में कहीं होगा। मतलब ना तो ये कंप्लीट x एक्सिस पे है ना तो y एक्सिस पे, तो इसका b कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करेगा और x कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करेगा और y कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करेगा। इसका x को एग्जिस्ट करेगा और इसका भी x। लेकिन यहाँ ये x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस जस्ट x एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये c का मान 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही। और आप लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ऑलरेडी जानते हैं, क्या होती है, y माइनस y1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आप लोग हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, y माइनस y1 थ्रू टू पॉइंट्स mx माइनस x1। x क्या है, x क्या है भाई, स्लोप ही तो होता है। स्लोप को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए पहले आप ग्राफ अच्छे से समझ लीजिए। मैंने y बराबर fx का कोई कर्व ले लिया है, ये कर्व एक्सिस को यहां काट रहा है, जहां काट रहा है ये इसका एग्जैक्ट रूट होगा। एग्जैक्ट रूट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट रूट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भाई इसके इक्वेशन हम निकाल लेंगे, स्पेशल निकाल लेंगे तो इसका रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस पे b पॉइंट लिया, दूसरे को y का कोऑर्डिनेट b मिला, x y, और एक एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव। मतलब ऊपर वाला जो यहाँ पर b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव होती है डायरेक्शन और ये ऊपर वाली पॉजिटिव होती है। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मैंने तुमको इंटीग्रल मेथड में बताया था कि ऐसे तुम डिसाइड करते हैं कि एक पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो भाई ये नीचे है तो ऑब्वियसली सी बात है कि पॉइंट ए हमने ऐसा डिसाइड किया जिसमें फंक्शन की वैल्यू 100% नेगेटिव रही होगी, और बी पॉइंट ऊपर है तो इसका मतलब बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव एफ बी आ रही है। ठीक है, अब इतना समझ में अगर आया है तो थोड़ा अब इसका डेरिवेशन अभी बिल्कुल 100% आपको एक बार में समझ में आने वाला है। हमने बस इतना लिख लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बात ये लिखेंगे, हमने लिखा है कंसीडर एनी इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ द कर्व इज इन द फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट a एंड b, लेट हम उसमें जो लिखे हैं बस थोड़ा इसमें लिख देते हैं, लेट a एंड b be 2 points, let a and b be 2 points, be 2 points, be 2 points at which function consists opposite values such that f of a into f of b must always is less than 0। ये बात आपको रेगुलर फाल्सी मेथड में ध्यान रखना है। मतलब अगर एक फंक्शन की वैल्यू उठा ली जाए, दूसरे फंक्शन की वैल्यू उठा ली जाए और दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आना चाहिए, तभी आपका रूट इन्हीं पॉइंट के बीच होगा, अदरवाइज आप गलती कर रहे हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है, एक प्रकार से कह सकते हो आप, नेसेसरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि ऐसा होना ही चाहिए रेगुलर फाल्सी मेथड में।
अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा रूट इन्हीं के बीच में लाई करेगा। मतलब एक फंक्शन पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव हो तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होता है या माइनस प्लस ही माइनस होता है, और कोई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस से देता है, माइनस और माइनस भी प्लस देता है। तो यानी कि एक अगर पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू दे रहा है तो दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, ये ध्यान रखना। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। let be 2 points at which function consists opposite values such that fa into fb is less than 0। तो भाई अब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करें, इस पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल ले, टेंजेंट की क्या निकाल ले, इक्वेशन निकाल ले। ठीक है, टेंजेंट की इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ले। ठीक है, चलिए इतना यहां इतना हटा रहे हैं। ठीक है, इतना हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखिए, अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ the straight line AB। straight line कौन है, AB। the equation of the straight line AB through the points, through the points, किस पॉइंट के थ्रू, through the points, through the points, कौन से पॉइंट, A F A B F B, through the points A F A and B F B। मतलब इसके थ्रू हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है इस स्ट्रेट लाइन की। चलिए निकालते हैं। क्या होता है स्ट्रेट लाइन का सूत्र, y माइनस y1 m x माइनस x1। अच्छा, इसको और सही करके लिखो तो y माइनस y1 m को हम क्या लिखते थे स्कूल में, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और ये हो गया x माइनस x1। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। तो इस इक्वेशन में अगर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेगा क्या मिलेगा, जरा ये देखिएगा क्या मिलता है हमको इसमें पुट करने पर। तो ये तो y माइनस y1, y1 कितना है तो f ऑफ a, फिर क्या लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 कितना है, तो y2 हमारा है f ऑफ b माइनस y1 कितना है f ऑफ a अपॉन x2 कितना है, तो x2 है b माइनस x1 कितना है a, x माइनस x1 कितना है यहाँ a, ये वैल्यू पुट करने पर इतना आ गया दोस्तों। अच्छा, हमारी ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि x और y वो पॉइंट है जहां से हमारी स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो c कामा 0 मतलब x का कोऑर्डिनेट तो c है लेकिन y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहां पर हम एक और चीज लिखेंगे, since the line AB is passed through the point C comma 0 and so और इसलिए आप देखते हैं इसलिए कि क्या बात करनी है। कहना ये है, आप लोग नोट भी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। जब आप एक बार एग्जाम में जाएंगे तो आप 100% आपको मजा आ जाएगा जब आप चीजें समझ के जाते हैं। क्योंकि जब पेपर आपके सामने आता है घबराहट तो जरूर होती है, लेकिन जब आपके मन का प्रश्न आ जाता है तो आपको मजा ही आ जाता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। थ्रू द पॉइंट C, 0 एंड सो और इसलिए यहां से y की वैल्यू क्या, 0 माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, x माइनस a। x की वैल्यू बताइए यहाँ क्या है, तो c है माइनस a की वैल्यू तो a ही है। ठीक है, अब ये अगर सॉल्व कर लिया जाए और हमको c की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको कौन सी वैल्यू निकालना है, c, क्योंकि हमारा c क्या है, अप्रॉक्स रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो c को हम इधर ही रखते हैं, c माइनस a को आप इधर ही छोड़ दीजिए, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस fa, और इससे मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, b माइनस a कर रहा है, और इसके डिवाइड में कौन आएगा, वो आएगा fb माइनस f ऑफ a।
अच्छा सी रखने दो इधर, बाकी एक उधर ले जाओगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का माइनस, इसको ऐसे रहने दो f ऑफ a ब्रैकेट में a माइनस b और अपान में f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यहां तक समझ में आया हो तो नोट करिए, तुरंत फिर आगे बताता हूं। ठीक है, कर्व मिटा रहा हूं, इसका कोई काम है नहीं, ठीक, इसका मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया, समझाना था, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, एलसीएम लेने पर f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये a इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा a f b, फिर ये a इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस a f a। ठीक है, अब ये a जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये a इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो a f b आया, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस, सॉरी ये b माइनस से है, a माइनस b, ये क्या है b माइनस a, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस b f a, माइनस b f a आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस a f a आएगा, प्लस a ऑफ f a, a into f a, ये माइनस का a f a प्लस का a f a कैंसिल आउट, फिर बचा क्या, c इज इक्वल टू बचा a f b माइनस b f a अपान f b माइनस f a। यही क्या है हमारा रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सिंग मेथड का फार्मूला, जहां a और b इंटरवल के वो पॉइंट है जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपोजिट, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, f of a into f of b is less than 0। नेसेसरी कंडीशन है ये, कैसी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है कि भाई a और b ऐसे पॉइंट हैं इस पे फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो लेस देन 0 होने का मतलब है कि नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो लेस देन 0 होगा। जहां तक समझ में आया होगा, आपको उसका प्रूफ समझ में आया, कभी कभी इसका डेरिवेशन आता है, प्रूफ करने को आता है, तो आप बिल्कुल धुआं धुआं कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन करेंगे तब आपको मजा आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस करने से हमें समझ में आने वाला है कि वास्तव में डेरिवेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 100% में कहना क्या चाहता हूं यहां पास ये बात समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमको करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं और नोट्स जरूर बनाइए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, और अगर कोई आपको वीडियो में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो और मैं उसे इंप्रूव कर लूंगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी जैसे यूपीएससी जैसे एसएससी है और आपका रेलवे है या यूपीपी की वगैरह की तैयारी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग की क्लास प्लस मैथ की क्लास अभी जल्दी में प्रोवाइड होगी, और बाद में आगे चल के आपको हिस्ट्री वगैरह जियोग्राफी अदर क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर करे नहीं है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे मेरा नया वीडियो आए। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर ये है, solve by using regular Falsi method। क्या है रेगुलर फॉल्सी मेथड की मदद से हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है। कौन सा रूट निकालना है, अप्रॉक्स रूट ही निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन का हम निकालेंगे अप्रॉक्स रूट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तुमको बता चुके हैं कि सबसे पहले जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड हो चाहे न्यूटन रैप्सन मेथड हो या अभी सेकंड मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन मेथड्स के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं, और इंटरवल बनाने के लिए जितना काम हम उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड में करते थे लगभग स्टार्टिंग में उतना ही काम करना है। सबसे पहले लेट करेंगे इस इक्वेशन को fx = x² -
5x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इंटरवल डिसाइड करेंगे और इंटरवल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि छोटे से छोटा डिसाइड करिए ताकि आपको कम स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा स्टेप तक आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर मैं x इज इक्वल टू इसमें 0 पुट करता हूं तो ये हमको देगा 2 जो कि है इज ग्रेटर देन 0। अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 1 पुट करने पर ये क्या देगा 1 माइनस 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस 2 जो कि क्या है इज लेस देन 0 है, जो कि क्या है इज लेस देन 0 है। यानी अब हमको इंटरवल तो मिल गया कि हमारा रूट 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन मैं एक चीज बता चुका हूं कि 0 और 1 के बीच बहुत से अप्रॉक्स रूट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई इंटरवल मिल जाता है इंटीजर नंबर के ऊपर, क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू स्टार्ट करते हैं चेक करना इंटीजर नंबर के ऊपर। इंटीजर नंबर के ऊपर चेक करने के बाद हम इनका एवरेज ले लेते हैं। इनका एवरेज आएगा 0.5। अब 0.5 पे हम कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकालेंगे 0.5, क्योंकि इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आप लोग भी कैलकुलेटर चलाना सीख लीजिए, बगैर कैलकुलेटर आप इस पेपर को सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है। तो 0.5 पे देगा -0.25 जो कि इज लेस देन 0 है। अब ऊपर जाने पे तो हमको और नेगेटिव ही मिलेगा, तो हम क्या करते हैं पीछे जाएंगे। तो ऊपर जाने पे 1 पे मिला नेगेटिव तो 0.6 हो जाओगे नेगेटिव, 0.5 7 पे जाओगे नेगेटिव। तो हम पीछे जाते हैं तो 0.4 पे अगर हम जाते हैं किस पे जाएंगे 0.4। चलिए 0.4 पे निकालिए 0.4 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2, ये आ गया 0.1600 जो कि क्या है इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि हमारा सबसे छोटा इंटरवल 0 और 0.5 और 0.4 होगा। हमारा रूट इसी के बीच लाई करेगा। चलिए अगर इसके बीच हमारा रूट लाई करेगा दैट इज रूट लाइज बिटवीन lies between 0.4 एंड 0.5। अब चाहे आप इसमें से किसी को भी a मान लीजिए, किसी को भी b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप 0.4 को a मान लीजिए, 0.5 को b मान लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। इससे कोई आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए हम किसी को भी a मान ले सकते हैं, किसी को भी b मान लेते हैं। तो हम यही लेट कर लेते हैं, लेट a is equal to 0.4 और b is equal to 0.5, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखो, यानी fa की वैल्यू कितनी आई है भाई 0.4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है 0.1600। और अगर 0.5 पे देखें यानी fb की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो कितनी आई है -0.25 आई है कि नहीं आई है। यूजिंग वहां से अगर हम देखें तो ये a की वैल्यू और b की वैल्यू, पहली कंडीशन क्या है कि f ऑफ a यूजिंग, पहले लिख लेते हैं यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या होता है। अभी हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था c is equal to a f of b minus b f of a अपॉन f b minus f a। काफी अच्छी ट्रिक है याद करने की, f b f b f b f b, ठीक है। पहले b रहेगा, b के साथ a रहेगा, b और a के साथ b रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने a है 0.4 और fb की वैल्यू कितनी है, जो b पॉइंट पे आएगा वो fb की वैल्यू है और जो a पॉइंट पे आएगा वो fa की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर अगर आप fa हियर अगर fa और fb को मल्टीप्लाई करेंगे तो fa है पॉजिटिव और fb है नेगेटिव, तो इनका मल्टीप्लाई 100% क्या आएगा 0 से कम ही आएगा, जो कि नेसेसरी कंडीशन है रेगुलर फॉल्सी मेथड की। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही होती तो हमारा a और b के बीच रूट नहीं होता, जबकि ये कंडीशन बन रही है क्योंकि fa और fb की फंक्शन की वैल्यू अपोजिट है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर इज लेस देन 0 आएगा। a की वैल्यू 0.4, ठीक है। fb की वैल्यू कितनी है -0.25 माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 0.5 और fa की वैल्यू कितनी है 0.1600,
और डिवाइड में कितना आएगा एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना है माइनस 0.25 और एफ ए कितना है माइनस प्लस का है लेकिन यहाँ साइन माइनस से तो ये माइनस रहेगा 0.1600। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। चलिए ब्रैकेट दबाइए 0.4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.25 माइनस 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई 0.1600 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। डिवाइड कर दीजिए किससे माइनस 0.25 माइनस 0.1600 ब्रैकेट क्लोज और ये निकल के आ गया मेरा 0.4390। अच्छा हमको पता करना है कि सी की वैल्यू अभी सही आएगी नहीं क्योंकि अभी आंसर हमारा नहीं हो गया लेकिन वो चेक करना है कि हमने पहला स्टेप सही किया है कि नहीं किया है। तो मेरा रूट है 0.4 और 0.5 के बीच और सी की वैल्यू भी सी के बीच आ गई यानी अभी तक हम सही चल रहे हैं क्योंकि रूट हमारा ई के बीच होगा। रूट मिलना स्टार्ट हो गया है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये करेक्ट रूट है क्योंकि अगर करेक्ट रूट होगा तो लगभग क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। चेक करता हूं सेटिस्फाइड करने की। अब इस जो रूट निकल के आया है इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे यानी इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे। अगर ये लगभग इक्वेशन को क्या कर देगा जीरो कर देगा तो यही आंसर और अगर नहीं करेगा तो फिर से क्या करेंगे वही प्रीवियस वाला काम करेंगे ए और बी डिसाइड कर लेंगे इसी की वजह से। तो इस सी पॉइंट पे हम क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इतना आप नोट कर लीजिए इधर ये नोट कर चुके होंगे इतना मैं बता रहा हूं इसलिए शॉर्ट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए अब अगर ये इस पे फंक्शन की वैल्यू मैं निकालता हूं यानी किस पे f ऑफ 0.4390 इस पे अगर फंक्शन की वैल्यू में निकालूं तो कितनी आएगी 0.4390 की पावर कितना पावर 2 माइनस 5 into 0.093 कितना है ये 0.4390 है और प्लस कितना है प्लस 2 है। इस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही माइनस 0.0023। बस अब डिसाइड हो गया बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अभी इसने जीरो नहीं कर पाया तो हमको अगला स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन अब हमको आगे अब डिसाइड करना है कि अब हम a क्या लेंगे और अब हम b क्या लेंगे क्योंकि पहले तो हमको इंटरवल से पता चल गया था a कुछ भी ले ले b कुछ भी ले ले लेकिन अब f और b क्या लोगे बहुत आसान है। अच्छा बताओ जो अभी पॉइंट निकाला है इससे तो आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव आई है। हमने कहा था कि रूट हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू के बीच रहता है हमेशा हमेशा। मतलब कंडीशन क्या है भाई कंडीशन यही तो है कि f of a to f of b is less than 0। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसमें देखो पीछे ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी पॉजिटिव आई थी। भाई अभी हमने निकाला था 0.4 के ऊपर देखा था फिर 0.25 के ऊपर देखा था तो 0.4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी 0.4 के ऊपर आई थी फंक्शन की वैल्यू निकल के आई थी 0.16 आई थी है ना। 0.4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी 0.4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यही आई थी और 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी वो आई थी माइनस 0.25। अच्छा अब बताओ ये वाला तो पॉइंट हमको लेना ही पड़ेगा तो आप चाहे इसको a मान लीजिए चाहे b मान लीजिए। चलो मैं इसको a ही मान लेता हूं तो ये हो गया 0.4390। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं ये तो पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा और इसके फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ a अगर ये a है तो इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी आई माइनस 0.0। इसको आप नेट कर लिए a। अब b डिसाइड करना है कौन होगा b 0.4 होगा कि 0.5 होगा। तो बताओ इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो अब कौन वाला लेना पड़ेगा पॉजिटिव वाला यानी कौन सा लेना पड़ेगा 0.4। तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा 0.4 और f ऑफ b की वैल्यू क्या आई थी f ऑफ b की वैल्यू आई है 0.1600। मतलब आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। जो रूट आया है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब बचा b मान लो जो रूट आया उसे आप a मान लीजिए जो बचा b और b
अब डिसाइड करोगे पीछे के दोनों रूट्स में से, मतलब 0.4 और 0.5 जो इंटरवल के पॉइंट है इसमें से डिसाइड करोगे कि 0.4 लेना है 0.5। तो भाई वो नेगेटिव है तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये ले लेते तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहां तक समझ में आया होगा। अभी 2-4 स्टेप और करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए अब क्या करें। अब फिर से लगा दें, चूंकि c इज इक्वल टू क्या था, यहाँ कंडीशन दिखा दे। कंडीशन क्या है यहाँ हियर, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, f ऑफ a इनटू f ऑफ b निकाल के देख लो। जब निकाल के आप देखो ना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इज लेस देन 0 ही आएगा, नेगेटिव आएगा। चूंकि c इज इक्वल टू क्या होता है, f a f b माइनस b f a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इतना होता है। अब फिर से इसमें वैल्यू पुट करता हूं, c इक्वल टू a की वैल्यू अब कितनी है, a की वैल्यू 0.4390, fb की वैल्यू अब कितनी है, तो fb की वैल्यू 0.1600 माइनस f और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 0.4 और f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस 0.0023 और डिवाइडेड में fb माइनस fa, fb कितना है 0.1600 और fa कितना है माइनस का है, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा 0.0023। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4390 मल्टीप्लाइड बाय 0.0600 और माइनस 0.4 इनटू माइनस 0.0023 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.1600 प्लस 0.0023 ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा 0.4380। ये भी हमारा भी मैं नहीं कह सकता कि हमारा आंसर हो गया। अब इसके फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, अगर ये फंक्शन की वैल्यू को लगभग क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए देगा, ठीक है ले लिया। अब फिर से क्या हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे, यानी किस पॉइंट पे, नाउ f ऑफ 0.4380 पर फंक्शन की वैल्यू अगर निकाली जाए तो आएगी 0.4384 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 0.4384 माइनस 0.5 इंटू 0.348 प्लस 2, ये निकल के आ जाएगी 0.0002। देखिए इसमें भी मैंने 2 स्टेप में लगभग 3 डिजिट तक क्या कर दिया, 0। मतलब आप कोशिश करिए कि 3 डिजिट तक अगर आप 0 कर देते हैं फंक्शन की वैल्यू तो वही आपका अप्रॉक्स रूट अच्छा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा आप देखिए वैसे रेगुलर गॉसियन मेथड में कम से कम आप 4-5 स्टेप जाएंगे, लेकिन अच्छा इंटरवल डिसाइड करने का फायदा कहीं ना कहीं तो मिलता है। कहते हैं ना किसी न किसी मेहनत का फायदा आपको किसी न किसी क्षेत्र में जरूर देखने को मिलता है। तो इंटरवल अगर हमने अच्छा डिसाइड किया तो हमारा आंसर 2 स्टेप में आ गया। सोचो यहां पर ज्यादा नहीं सेटिस्फाइड कर पाया था, लेकिन यहां 3 डिजिट तक इसने 0 कर दिया। दैट इज द रिक्वायर्ड रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, यानी 0.4384। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और ये 100% क्वेश्चन आता ही है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूनिट में क्वेश्चन आता है ये हर यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है जरा नोट करिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सारे इसी मेथड से होने हैं, बस आपको हम तरीका मेथड आप सिखा रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन बुक्स में बहुत अवेलेबल है, आप वहां से प्रैक्टिस करिए और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खास मजा है इसमें। बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगाओ सीने में और तूफानों को थाम के जीत की बाजी मारो। तो क्वेश्चन क्या है,
3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत बार मिस्ट्रीज एग्जाम में पूछा गया है। इसको रेगुलर फाल्सी मेथड की मदद से हमको रूट्स निकालने हैं इसके। तो सॉल्यूशन डाल लीजिए और लिखिए f ऑफ x। सबसे पहले f ऑफ x निकालेंगे, सबको इधर लाएंगे तो 3x cos x 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब वही काम कि सबसे पहले इसके लिए हम क्या डिसाइड कर लें, इंटरवल डिसाइड कर ले। चलिए इंटरवल को डिसाइड कर लेंगे। 3x cos x 1। अब इसमें हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल के आएगा -2 जो कि इज लेस देन क्या है 0। तो हमको पॉजिटिव ढूंढना है क्योंकि हमको रूट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच में ही होता है। मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो उसी के बीच हमारा क्या हो जाएगा, रूट लाई करेगा। फिर 0 अब ये 1 पे चेक कर लेते हैं। चलिए 1 पे चेक करते हैं। 3 × 1 cos 1 1 तो ये निकल के आ जाएगा 1.3 cos 1 1.4597 जो कि क्या है, इज लेस देन 0 है। तो रूट तो हमारा इनके बीच होगा, लेकिन अभी देखा था 2 स्टेप में आंसर आ गया था तो 2 स्टेप में आंसर चाहिए, 5 स्टेप में 2 स्टेप में चाहिए। थोड़ा यहां मेहनत कर लेते हैं, वहां की मेहनत से बच जाएंगे क्योंकि वहां कैलकुलेशन ज्यादा है, हम उसका नहीं बस फटाफट पॉइंट चेक करने हैं। तो इसका एवरेज ले लीजिए तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 पे निकालोगे 3 × 0.5 और माइनस cos 0.5 -1 ये निकल के हमारा आ जाएगा माइनस का 0.3776 जो कि क्या है, इज लेस देन 0 है। अगर आप 0.5 से नीचे जाएंगे तो आपको नेगेटिव मिलता रहेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो रूट लाइज कराने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। तो अब क्या बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे यानी 0.6 के पास जाएंगे। 0.6 पे आ जाएगा 3 × 0.6 cos 0.6 -1 तो ये निकल के आ जाएगा -0.0253 जो कि क्या है, इज लेस देन 0 है। 0.7 पे चेक कर लेते हैं। 0.7 पे जब चेक करने जाओगे तो 3 × 0.7 cos 0.7 -1 तो ये निकल के आ जाएगा 0.3352 यानी हमको मिल गया रूट। हमारा रूट जो होगा किसके किसके बीच होगा, 0.6 और 0.7 के बीच। दैट इज रूट lies between 0.6 and 0.7 के बीच। 0.6 और 0.7 के बीच रूट होगा। तो अब इसी में से चाहे आप इसको ही मान लीजिए चाहे इसको ही मान लीजिए। चलिए मैं 0.6 को क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ। लेट a इज इक्वल टू 0.6। तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, अभी निकाले हैं -0.0253 और b इज इक्वल टू क्या लेट कर लो 0.7 लेट कर लो। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ b की वैल्यू क्या आएगी 0.3352 आएगी। यहां तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, पिछले क्वेश्चन से आप सब कुछ समझ चुके हैं तो हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, आप इस चीजें समझ गए हैं। a डिसाइड हो गया, b डिसाइड हो गया यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। क्या होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा था fc is equal to af of b minus bf of a upon f of b minus f of a। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम हटा रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिया करिए, साथ ही साथ में आपकी रूट निकाला करिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा रूट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे c तो ये c बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 0.6 और उसके ऊपर fb की वैल्यू कितनी है 0.3352 माइनस फिर क्या है 0.7 और उसमें और fa की वैल्यू क्या है 0. माइनस का 0. माइनस थोड़ा यहाँ आ नहीं रहा तो इसको फिर से लिखता हूँ सही करके। c इज इक्वल टू afb मतलब 0.6 fb मतलब 0.3352 माइनस 0.7 इनटू माइनस 0.0253 और डिवाइडेड बाय fb माइनस fb यानी fb कितना है 0.3352 और fa कितना है, ये माइनस का तो माइनस माइनस कितना
कितना हो जाएगा प्लस 0.0253। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, सॉल्व कर लीजिए। 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.3352, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.7 इंटू 0.0253 डिवाइडेड बाई 0.3352 प्लस 0.0253 ब्रैकेट क्लोज। ये निकल के आ जाएगा 0.6070। अब हमको पता करना है कि हमारी सी की वैल्यू सही आएगी गलत आएगी। बताओ टू डी के बीच में होगा क्या, ये वैल्यू इन दोनों के बीच नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी हमारा सी का पहला मान सही है। अब फिर से हम इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जो निकल के पॉइंट आएगा इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 3 0.6070 माइनस cos 0.6070 और ये आ जाए -1 इज इक्वल टू क्या आता है माइनस का 0.0004। वैसे देखा जाए तो मैं आंसर ये लिख सकता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने कहा था ना 3 डिजिट तक अगर 0 हो जाए इंटरवल चूज करने का फायदा देखो। अभी लोग देखो फायदा मतलब इंटरवल अगर आप बहुत अच्छा डिसाइड करते हैं तो ये स्टेप में आंसर आ है। लेकिन मैं एक स्टेप और जाऊँ, मैं चाहता हूँ ये 4 भी कर दे। ट्राई करिए, क्या दिक्कत है भाई, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसे a ले लीजिए, तो 0 एक पॉइंट लेना ही है। और आप इससे अगर a ले लेंगे तो f a हो जाएगा और f की वैल्यू क्या आई है -0.004। f b डिसाइड करना है तो भाई इस पे का फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो हमको ऐसा पॉइंट चुनना है जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। तो भाई 0.6 पे नेगेटिव आएगी तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0.7, यानी b बराबर क्या लेना पड़ेगा 0.7, जो कि क्या होगा fb, और fb की वैल्यू क्या है 0.3352। अब फिर से वही काम करेंगे। c यहाँ पर कंडीशन क्या है, here एक कंडीशन जरूर बन रही है fb fa कह लो या fa fb कह लो, जो कि क्या है इज लेस देन 0 है। अब फिर से वही लगा देते हैं, कौन सा मेथड, टेबुलर फॉर्सी मेथड। फिर से अगर लगाते हैं, यहां तक नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो c फिर से लगा देते हैं AFB होता है ना AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस F ऑफ A। C इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 0.6070 इनटू FB की वैल्यू क्या है 0.3352 माइनस B की वैल्यू क्या है 0.7 इनटू FA की वैल्यू क्या है -0.004। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करना है FB माइनस FA की वैल्यू है 0.3352 माइनस माइनस प्लस 0.0004। अब इससे अगर डिवाइड करोगे तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी 0.6070 मल्टीप्लाइड बाय 0.3352। ठीक है, 0.3352 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.004। 0.00 क्या 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.3352 प्लस 0.004 ब्रैकेट क्लोज। ये निकल के आएगा 0.6071। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू अगर 0 लगभग हो गई तो हमारा ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। चलिए इसमें फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालने यानी f 0.6071 कितना आएगा जरा चेक करते हैं। 0.6071 की 0.6071 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस cos 0.6071 और -1, ये आ गया 0.0000। देखा दोस्तों, मजा आया। मतलब इंटरवल सही से डिसाइड कर लिया ना तो 2 स्टेप में तो उसको धुआं कर दिया कि फंक्शन पूरा 4 डिजिट तक 0। फंक्शन की वैल्यू जो इक्वेशन की वैल्यू 4 डिजिट क्या हो गई 0। दैट इज द रिक्वायर्ड रूट is equal to कितना आया। अरे आप लोगों ने तो पेपर को बिल्कुल धुआं कर देना है, बिल्कुल धुआं हो जाएगा। पेपर एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे ने बिल्कुल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया कि पूरी 4 डिजिट पे फंक्शन की वैल्यू 0। वैसे रेगुलर क्लास में 4-5 स्टेप करने पड़ते कम से, अगर आप इंटरवल सही से नहीं डिसाइड कर पाते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर
नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक का भी बटन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो और आपको और अच्छा पढ़ाऊं, बिल्कुल शानदार स्पीच में शानदार हर चीजें बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि आप लोग दोस्त, आपके दोस्त वगैरह वो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह की वित्तीय प्रिपरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कराई जाएगी, रीजनिंग मैथ वगैरह के वीडियोस भी डाले जा चुका है अब तक, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।